कौन से एरिया को जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो कौन से एरिया को बोलती है कि ये वाला जो एरिया है ये नेशनल पार्क है। तो ये बोलता है कि ये किसी सेंचुरी के अंदर हो सकता है या ना भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो इसका मतलब इकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, इसका फॉनल मतलब फ्लोरा और फ्यूना का रीजन हो सकता है, इसका कोई जियोमॉर्फिकल रीजन भी हो सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मोस्टली क्या मिस कर देते हैं। अगर ये आपको एक स्टेटमेंट वाइज दे दिया जाए तो हो सकता है कि आप जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन को मिस कर दोगे, और या फिर ये जूलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। और उसमें हमारा पर्पस क्या होगा, टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपोगेट और डेवलप द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और प्रोपोगेशन की बात करी गई है। और यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, नो ह्यूमन एक्टिविटी। हमने बायोस्फीयर रिजर्व में क्या पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड थी, और यहाँ पे देखो आप, ओनली वाइल्ड लाइफ एंड नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क, एक्सेप्ट कि अगर उसको कोई गवर्नमेंट की परमिशन मिली है, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाते हैं या एनिमल्स की काउंटिंग के लिए जाते हैं, उनके अलावा कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अंदर परमिटेड नहीं होगी। जैसे किसी ने होटल बना लिया, किसी ने सफारी करना स्टार्ट कर दिया, तो उस तरह का, जैसे किसी ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, तो उस तरह का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा। और ये किसके लिए है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए। कौन से बेसिस पे, इकोलॉजिकल बेसिस पे, फॉनल बेसिस पे, फ्लोरल बेसिस पे, जियोमॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जूलॉजिकल रीजन पे। इन किसी भी रीजन पे सेंचुरी के अंदर या फिर अंदर ना हो ऐसे एरिया को एज ए नेशनल पार्क डिमार्केट करा जा सकता है। जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनको IUCN की कैटेगरी 2 के प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेशनल पार्क है, मानो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया क्वेश्चन बना के कि जो नेशनल पार्क है वो IUCN की कैटेगरी नंबर 3 के अंदर आते हैं, तो नहीं आते ना कैटेगरी 3 में। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी नंबर 2 के अंदर आते हैं। और इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 1936 के अंदर 1936 में हेली नेशनल पार्क बना था, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, और वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। देखो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला नेशनल पार्क कब हमने बनाया, कब स्टेब्लिश करा, 1936 में। क्या नाम था उसका, हेली नेशनल पार्क। आपको ये तो पता होगा काफी लोगों को कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा पहला नेशनल पार्क था, लेकिन अगर आपको जिम कॉर्बेट की जगह हेली नेशनल पार्क का नाम दे दिया तो हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट सेम है, और ये हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने देख लिया होगा कि एक तो जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है अदर देन फ्लोरा फ्यूना, और इकोलॉजिकल जूलॉजिकल रीजन, और वाइल्ड, सिर्फ वाइल्ड लाइफ, ओनली वाइल्ड लाइफ, नो ह्यूमन। इंसानों की एंट्री उसमें बिल्कुल बंद है, ठीक है। और IUCN की कैटेगरी नंबर 2 के अंदर ये आता है। और जो नेशनल पार्क्स हैं वो इंडिया के अंदर 1970 तक सिर्फ 5 ही थे। उसके बाद में अभी हमारे पास 104 नेशनल पार्क हैं, और जो 4 नेशनल पार्क है वो कंट्री का सिर्फ 1.23 एरिया कवर करते हैं। लेकिन ये 1.23 एरिया भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, हमारा फ्लोरा और फ्यूना है, वो इसमें बहुत यूनिक है, और उनको सेव करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर इंडिया की बिगेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, जम्मू और कश्मीर के अंदर हेमिश नेशनल पार्क है। आप ये लिख लो, सीधा आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो हम क्या टेक करेंगे कि हेमिश नेशनल पार्क, और जो कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। तो जब हम सबसे बिगेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर एक आइलैंड है बटन, वहीं पे एक नेशनल पार्क है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। देखो ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई। एक तो साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार। सबसे छोटा कहाँ पे है, साउथ बटन, जो कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। उसके बाद अगर सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो मेनलैंड इंडिया के अंदर, ये क्या है, आइलैंड पे, ठीक है, आइलैंड पे है ये। और अगर मेनलैंड इंडिया मतलब हमारा जो मेन भारत का नक्शा है, उसमें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क है। मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क ये
ओवरऑल अगर देखिए अंडमान निकोबार को मिला के तो सेकंड स्मॉलेस्ट है, लेकिन सिर्फ अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें कि हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, तो उसमें ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इस इंफॉर्मेशन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल इंडिया, पूरी इंडिया जिसमें अंडमान निकोबार हमारा पार्ट है, तो उसमें साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क सबसे छोटा है। लेकिन अगर आपको मेनलैंड इंडिया, आपको अगर स्टेटमेंट में मेनलैंड इंडिया दिख गया, तो मेनलैंड इंडिया में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये स्लाइड फिर से बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स के साथ है, इसे ध्यान से समझना। उसके बाद में इंडिया के ये पूरे 104 नेशनल पार्क्स मैप में दिखाए हैं। एक एक करके एक एक स्टेट वाइज हम सारे नेशनल पार्क को देखेंगे कि कौन सा कहाँ लोकेटेड है। उससे पहले हम एक बार सिर्फ सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम नदर्न मोस्ट से। नदर्न मोस्ट के अंदर दाचीगाम नेशनल पार्क आता है और इसके जस्ट नीचे है हेमिस नेशनल पार्क, जो हमारा लार्जेस्ट था। तो सबसे नदर्न मोस्ट हमारा कौन सा हो गया? दाचीगाम का। सदर्न मोस्ट की अगर बात करें तो हमारा गालाथिया बे नेशनल पार्क, टोटल ओवरऑल, ठीक है, पूरी इंडिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इंडिया में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है हमारा, बिल्कुल इंदिरा गांधी पॉइंट के पास में गालाथिया बे नेशनल पार्क। ये है हमारा सदर्न पॉइंट ओवरऑल। लेकिन अगर हम मेनलैंड इंडिया, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, तो उसमें कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न की। हम पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। चलो, वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये मरीन नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, और ये वेस्टर्न मोस्ट है मरीन नेशनल पार्क। देखो, मरीन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग कहीं तमिलनाडु या केरला में लगा दें क्या। मरीन नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, क्योंकि गुजरात का बॉर्डर भी तो सी के साथ टच होता है। और फिर हम बात करते हैं नदर्न मोस्ट की। नदर्न मोस्ट के अंदर नामदफा नाम का नेशनल पार्क है, विच इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट हमारा नामदफा नेशनल पार्क है। तो हमें 5 मिल गया: दाचीगाम, गालाथिया बे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो हमारे नदर्न, सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पे लोकेटेड हैं। बाकी सारे आप एक बार इस स्लाइड में से पॉज करके आप देखोगे कि कौन से नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ पे है, और हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से नेशनल पार्क में कहाँ कहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पॉज करके सारे नेशनल पार्क को एक बार देख लो, हल्का सा देख लो। बाकी इन सबको हम 1 बाय 1 कवर कर ही रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर में 2 इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तो दाचीगाम नेशनल पार्क हमारा जो है ये नदर्न मोस्ट है, हेमिस नेशनल पार्क हमारा जो है ये लार्जेस्ट है। तो 2 तो हमें पता चल ही गए कि जम्मू और कश्मीर के 2 नेशनल पार्क कौन से हैं, दाचीगाम और हेमिस। उसके बाद कौन सा है? एक तो है हमारा सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम है सलीम अली, ये रहा हमारा सलीम अली। और फिर है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर। कौन से? दाचीगाम, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा गया है। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे एरिया है हमारा। तो हिमाचल प्रदेश में 5 इंपॉर्टेंट है: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, पिनवेली नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क, इसमें पिनवेली वाला जो है और जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रेट हिमालय के नाम से कंफ्यूज होके आप इसे जम्मू और कश्मीर में मार्क मत कर देना। ग्रेट हिमालय कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और पिन वैली वाला जो है ये बिल्कुल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा है उसके बिल्कुल पास में या फिर उसके एरिया के अंडर भी कवर होता है। तो हमारे 5 नेशनल पार्क कौन से हो गए? ग्रेट हिमालयन, इंदेर किला बोल सकते हो इसे,
कपिन वैली, सिंबल बाड़ा और खीर गंगा नेशनल पार्क। कहाँ का कर लिया हमने? हिमाचल प्रदेश का। अब हम चलते हैं उत्तराखंड में। ये वाला एरिया जो है हमारा उत्तराखंड का एरिया है, ये देखो। तो उत्तराखंड के अंदर सारे इंपॉर्टेंट है और सारे आपको ध्यान रखने हैं कि ये उत्तराखंड के अंदर ही है। सबसे पहला है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क वही है जो 1936 में हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क था और जिसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो एक तो हम हो गया हमारा जिम कॉर्बेट, ये रहा देखो बिल्कुल जिम कॉर्बेट। और हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बोलती हूँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, ये सारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। देखो नंदा देवी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी तो है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया है, जो सेंचुरी का एरिया है, उसमें भी नेशनल पार्क डिमार्केट करा जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मानो ये बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है, वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर अगर इस एरिया को उन्होंने नेशनल पार्क बोला है और इस एरिया को उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व डिमार्केट करा है, तो पूरे एरिया में ह्यूमंस की एंट्री अलाउड होगी। आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे नहीं जा सकते। ये कोर एरिया जो है, यहाँ पे आपका एंट्री एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो बंद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। लेट्स गो टू हरियाणा। हरियाणा के अंदर दो ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के अंदर। देखो मैं हरियाणा से सीधा राजस्थान में आ गई हूँ, मैंने पंजाब कवर नहीं करा है। पंजाब, अब आप ये मुझे बताओगे कि पंजाब के अंदर क्या 104 में से कोई भी आने वाला नेशनल पार्क है या नहीं है? आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भी नेशनल पार्क का एरिया। अब आप सर्च करोगे कि पंजाब मैंने क्यों कवर नहीं करा और पंजाब में नेशनल पार्क है या फिर नहीं है, आप इस चीज का मुझे आंसर दोगे। ठीक है, राजस्थान कवर करते हैं। राजस्थान वाले भी ये जो 5 नेशनल पार्क हैं ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और ये सारे के सारे देखो आपको अरावली के पास मिलेंगे, सिवाय डेजर्ट नेशनल पार्क को छोड़ के। ये अरावली वाली रेंज है हमारी यहाँ पे, बिल्कुल अरावली के ईस्टर्न साइड में सारे नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। तो कौन कौन से हो गए? हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स जो है ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी आता है यहाँ पे, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क हमारे राजस्थान के इम्पोर्टेंट हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव, मुकुंदरा, रणथंबोर और सरिस्का, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर आपको दिख जाएगा कि हमारे जो है मोस्टली 4 नेशनल पार्क्स हैं। एक तो हमारा मरीन नेशनल पार्क हमने पहले भी देखा था, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है। और हमारा गिर का तो काफ़ी बहुत बार न्यूज़ में रहता है कि आपको गिर के लायंस दिखते हैं, गिर के लायंस की फ़ोटो आती रहती है। यहाँ पे जूनागढ़ है, गिर है। फिर है यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क और है हमारा वंसदा नेशनल पार्क। 4 नेशनल पार्क्स हैं गुजरात के अंदर, वसदा, ब्लैक बक, गिर नेशनल पार्क और मरीन। ये एक्चुअली बक है, ये मैंने टाइप करने में बी की जगह सी कर दिया है और ये वंसदा है। सॉरी फॉर माय टाइपिंग मिस्टेक। तो ये आपको ध्यान रखना है, वंसदा, ब्लैक बक, गिर नेशनल पार्क और मरीन। और जो मरीन और गल्फ ऑफ कच्छ वाला है ये वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है। तो ये हो गया हमारा गुजरात का। अब हम देखते हैं यूपी में। अब देखो यूपी का एरिया कितना बड़ा है, ये यहाँ ऊपर से जाके ये देखो इसका बॉर्डर दिख रहा है आपको,
कितना बड़ा एरिया है, लेकिन आपको नेशनल पार्क कितना दिखेगा, एक ही नेशनल पार्क है, और जो भी है वो नेपाल के बॉर्डर के साथ टच हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही डिमार्केटेड नेशनल पार्क है, विच इज दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा जो है ये टाइगर रिजर्व का एरिया भी आता है। तो ये हो गया हमारा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश में देखो काफ़ी सारे हैं। काफ़ी सारे होने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे विंध्यन और सतपुरा वाली जो रेंजेस हैं वो हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि इकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इकोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट फ्लोरा एंड फ्यूना होता है, और उनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क्स डिमार्केट करे जाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। इसमें हमें दिख कैसे नहीं रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी, अच्छा पेंच वाला जो है हमारा पेंच, इसी को इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, देन इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, देन हमारा कान्हा नेशनल पार्क, देन हमारा माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, दिस इज संजय दुबरी नेशनल पार्क, सतपुरा जो कि सतपुरा की रेंज पर है, और वन विहार नेशनल पार्क। तो ये हो गए हमारे सारे। एंड देन हमारा फोसिल नेशनल पार्क, ये तो रह गया फोसिल नेशनल पार्क, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के पार्क। एक बार फिर से देखें, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल, कान्हा, पेंच, सतपुरा, वन विहार एंड डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। ये सारी इंपॉर्टेंट है। आप मैं इसमें से आपको ये भी नहीं बता सकती कि चलो इसको स्किप कर देना, आपको सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे। और एक्चुअली ये इजी हैं, आप इसको 4-5 बार अगर रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये। चलो इसी बहाने आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। संजय दुबरी नेशनल पार्क जो है और जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये दोनों एक ही हुआ करते थे। उसके बाद में जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, जब छत्तीसगढ़ का एरिया मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, तो संजय दुबरी के सेंटर से इन दोनों स्टेट का जो बॉर्डर है वो डिमार्केट करा गया। तो उसकी वजह से जो संजय दुबरी नेशनल पार्क था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट थी उन्होंने संजय दुबरी को नाम बदल के गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया। तो ये एरिया जो है ये पूरा एक ही बड़ा एरिया था पहले। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये पूरा एक बड़ा एरिया था जिसको अभी हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो अपर हाफ जो है वो है संजय नेशनल पार्क 2 जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो सदर्न हाफ है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है। अभी देख लेते हैं हम, पहले बिहार देख लेते हैं। अब बिहार के अंदर भी देखो ये एक ही है, तो ये लोकेशन कौन सी हो जाएगी हमारी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो आपने एक चीज नोटिस करी, यूपी के अंदर भी एक ही नेशनल पार्क था दुधवा, बिहार के अंदर भी एक ही नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के अंदर तो मोर देन 6 थे, ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, वन ऑफ द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? अगर आप इनकी जियोग्राफी देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये वाला जो एरिया है ना ये पूरा सेडिमेंटेड एरिया है। यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है वो अपना सेडिमेंट यहाँ पे डालती है, और यहाँ पे मोस्टली एलुवियल सोइल है। आपको यहाँ पे कोई फिजिकल फीचर नहीं दिखेगा बड़ा, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मोस्टली रेती, लाइक बहती नदी का फर्टाइल लैंड है, राइट। लेकिन ये जो एरिया दिख रहा है आपको, हम सबसे ऊपर वाले में देखते, इसमें देखो जहाँ आपको नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिखेंगे जहाँ पे आपको कोई माउंटेन रेंज मिलेगी, जहाँ पे आपको कोई प्लेट्यू मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप, देखो जहाँ पे माउंटेन होगा, प्लेट्यू होगा, वहाँ पे क्या होगा, इकोलॉजी डिफरेंट होगी। और डिफरेंट इकोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट टाइप के फ्लोराज एंड फ्यूनाज होंगे, तो उनको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अभी जैसे ये वाला है एरिया यूपी का, बिहार का, और आप देखोगे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी नीचे की तरफ, और ये देखो आप पूरा जो कोस्टल एरिया है, आपको कोस्टल एरिया में बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही कम नेशनल पार्क्स दिखेंगे सारी तरफ। आप देख लो ये सारे के सारे ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट पे है। ये देखो इधर राजस्थान में भी अरावली के ईस्टर्न साइड में है, इस तरफ नहीं है। पंजाब हरियाणा में ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो इस एरिया के अंदर नेशनल पार्क्स कितने कम हैं, राइट।
तो रीज़न क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हाई एल्टीट्यूड वाला फिजिकल फीचर नहीं है। तो आप जब पढ़ो तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा कि आपको एलिमिनेशन में बहुत यूज़फुल होगा। और अगर आपसे कोई किसी नेशनल पार्क की क्लाइमेटिक कंडीशन भी पूछ ली जाए तो आप उसे इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया था, बिहार तक देख चुके हैं हम। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद चलते हैं झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर भी एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। तो हमने अभी तक 3 स्टेट ऐसे देखे हैं जिसमें एक एक नेशनल पार्क है। कौन कौन सा हो गया, हमारा यूपी हो गया, हमारा बिहार हो गया था, और हमारा झारखंड हो गया। यूपी में कौन सा था, दुधवा था, बिहार में कौन सा था, वाल्मीकि, और झारखंड में कौन सा है, बेतला। ठीक है, और पंजाब में हमने क्या देखा था कि एक भी नेशनल पार्क हमने नहीं पढ़ा। और क्यों नहीं पढ़ा, इसका आंसर आप बताओगे। तो ये हमारा झारखंड तक कवर हो गया। लेट्स गो टू छत्तीसगढ़ वाला एरिया। छत्तीसगढ़ में एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके अलावा जो 2 हैं वो आपको नीचे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू पे दिखेंगे, विच आर इंद्रावती नेशनल पार्क एंड कांगर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास, इंद्रावती एंड कांगर नेशनल पार्क। उसके बाद उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा के अंदर आपको 2 ही दिखेगा। ये देखो, ये है उड़ीसा का एरिया, आपको उड़ीसा के बॉर्डर पे दिख जाएगा। उड़ीसा के बॉर्डर पे जैसे कांगर वैली हो गया, यहाँ पे पापीकोंडा हो गया। लेकिन उड़ीसा के पूरे स्टेट के अंदर बात करें तो 2 ही हैं, एक तो है भीतरकनिका नेशनल पार्क और एक शिमलीपाल नेशनल पार्क। 2 कौन से हो गए, भीतरकनिका एंड शिमलीपाल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल वाला एरिया देखते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके, दिस इज अवर वेस्ट बंगाल का एरिया। ये है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क है। ये हमें याद ही है, सुंदरवन जो है ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये हमारा वन ऑफ दी लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। आपने सुना होगा कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सिर्फ सुंदरवन का जो एरिया है उसी में मिलता है। और सुंदरवन का एरिया कैसा एरिया है, मैनग्रोव्स का एरिया है, राइट। तो और बाकी कौन से हैं, एक तो है हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। कहाँ गया हमारा नियोरा वैली नेशनल पार्क। और दूसरा है हमारा सिंगालिया नेशनल पार्क, और सुंदरवन हो गया हमारा। तो हमारा नियोरा वैली जो है वो एक्चुअली यहाँ पे लोकेटेड है। ये जो ये दिख रही है आपको, दिस इज नियोरा वैली, ये ऊपर कट गया है, दिस इज नियोरा वैली नेशनल पार्क। तो हमारे कितने हो गए, और बक्सा। तो हमारे टोटल 6 हो गए। सुंदरवन हो गया, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंघालिया नेशनल पार्क और सुंदरवन। अभी आप नियोरा वैली की लोकेशन देखो। नियोरा वैली, मैं इसको हटाती हूँ एक्चुअली। आप ये देखो, ये वाला जो एरिया है ये है नियोरा वैली का नेशनल पार्क। नियोरा वैली का नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड का नेशनल पार्क है। ये हाई एल्टीट्यूड का है, पहाड़ के ऊपर है नेशनल पार्क। ठीक है, देखो ये तो नियोरा वैली हो गया। एक हमने पिन वैली पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने पिन वैली नेशनल पार्क। कौन से स्टेट में था वो, आप मुझे देख के खुद ढूंढना कि कौन सी स्टेट में हमने पढ़ा था पिन वैली नेशनल पार्क। अब हम कवर करते हैं सिक्किम का पार्ट। सिक्किम के अंदर आप देखो एक ही छोटा सा, वैसे छोटा एरिया है, और इसके अंदर एक ही कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट था ये इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। और ये भी जो क्या है ये हाई एल्टीट्यूड का नेशनल पार्क है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ नेशनल पार्क है। और कहाँ पे, कौन से स्टेट के अंदर है, सिक्किम के अंदर। और सिक्किम के अंदर भी एक ही नेशनल पार्क है। तो ये हमारा चौथा ऐसा स्टेट हो गया जो इकलौता नेशनल पार्क रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस वाले लेक्चर के अंदर